ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्रिसमस में हमारे पास कुछ भी काम नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना साथ में बैठ के कुछ ग्राफ देखा जाए। मीट माय फ्रेंड जिराफ। जिराफ, प्लीज से हाय। हाय मंकी। बस, हाय मंकी। ऑलराइट, फॉर नाउ विल गो विद दिस चलो नेम्स। वानर जिराफ एंड नीति मंकी। करते हैं अभी। क्या करते हैं? वानर नीति वानर में कुछ नीति किया जाए। ऑलराइट, किससे स्टार्ट करना है? सिल्वर। सिल्वर, मोस्ट हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द टाउन। ठीक है। सिल्वर, मेरे सारे दोस्तों और घर वालों का फोन आ चुका है कि सिल्वर लेना चाहिए, क्या 7 लाख तक सिल्वर जा सकता है बोल रहे हैं। लेकिन सिल्वर का प्राइस हम लोग किस में देखते हैं? किसमें? डॉलर गोल्ड के में। रिस्पेक्ट में। गोल्ड के रेस्पेक्ट में भी डॉलर। देखेंगे, दैट इज अ गुड पॉइंट, विल कम टू दैट लेटर। बट सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, डॉलर के रेस्पेक्ट में प्राइस देखा जाता है। डॉलर के रेस्पेक्ट में इसलिए देखते हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइमरली मूव होती है। जो वॉल्यूम आता है वो डॉलर पे वॉल्यूम आता है ना। तो इट्स अ डॉलर डोमिनेटेड एसेट क्लास। ठीक है, तो सिल्वर भले ही इंडिया में बढ़ रहा हो रुपीस में, लेकिन यूएस में 2011 में $50 टच किया था। उसके बाद ये रिसेंटली 2000 जनवरी कब आया था, $50 कब हिट हुआ है, ये अभी रिसेंटली हिट किया है। तो पिछले 14-15 साल में सिल्वर में मूव ही नहीं आया है। तो जो भी यहाँ पे सिल्वर खरीदा था यूएस में, वो बेचारा डाउन ओनली मोड पे ही बैठा हुआ है। यहाँ पे एक सेल वैसे आना चाहिए। यहाँ पे जो मान लो खरीदा होगा वो अभी यहाँ पे डंप कर सकते हैं। डंप कर सकता एक है यहाँ पे। सेंटीमेंट। हम्म। अभी फिर ये भी होपफुल रह सकता है कि उतना दिन का इन्वेस्टमेंट है तो शायद ऊपर जाए। हाँ, अब यहाँ वाली जो जनता है वो मुझे तो लगता है 15 साल से बेचारी बैठी हुई ही है ना, तो कुछ और बैठ मिला सकते नहीं हैं। है उनको। हम्म। तो और हम्म। मोस्टली मतलब कितना यंग क्राउड है ये भी नहीं पता। तो प्राइमरली लाइक पीपल हु आर क्वाइट ओल्ड, है ना। हम्म। और वो इन लोग का जनरली ये होता है कि मेटल्स का जनरली ये भी होता है ना, यू बाई एंड यू फॉरगेट। जैसे स्टॉक जैसा नहीं होता, हम्म। यू बाई टू डंप। लेकिन सिल्वर का प्राइस हमेशा डॉलर, मतलब डॉलर के साथ पेपर सिल्वर मार्केट पे ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं चलता है, इंडिया पे फिजिकल सिल्वर मार्केट डोमिनेटिंग है ना, ईटीएफ वगैरह। यूएस में ऐसा नहीं है। हम्म। तो दो एक्सचेंजेस है ना, कौन सा, एक तो लंदन वाला है एलबीए में, दूसरा कौन सा है, न्यूयॉर्क पे एक है कॉमेक्स। दोनों एफडी पेपर है शायद ड्रिवन है। क्या? पेपर ड्रिवन एसेट है जनरली, तो हम्म। इसीलिए प्राइस कंट्रोल्ड रहता है इनका, क्योंकि फिजिकल सिल्वर से थोड़ा लेना देना कम होता है। बट इस टाइप की रैलीज लगती हम्म। रहती हैं, जैसे 2011 में लगी थी ना। इसका मूव देख लेते हैं क्या है, टॉप टू बॉटम मूव। ये 2008 का मार्केट क्रैश था। ठीक है। हम्म। ये ऑलमोस्ट 400-500% का मूव दिया है अपने को, 2011 का बिल्कुल। जो टॉप है ना। अभी जो करंट टॉप बॉटम था, कोविड क्रैश, और ये ऑलमोस्ट 514% का मूव आ रहा है। तो एक तो सिमिलर टाइप का मूव आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रुक हम्म। जाएगा ना। करेक्ट। हमारे और क्या क्या एनालिसिस थे इसमें? दूसरा, एक होता है हम फिब लेवल एक बार ड्रॉ मारते हैं। ये कोविड पे कि ये बाउंस मारा था, और इसी पे कंटेंट था, इफ यू नोटिस, है ना। ये लाइन दिख रही है, हमेशा रेजिस्टेंस हम्म। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो इसको लेके एक ये लो पे मारते हैं, और सिल्वर ऑलरेडी 4.23 फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर है। करेक्ट, है ना। तो काफ़ी ओवर बॉट, मतलब सुपर एक्साइटमेंट वाले टेरिटरी पे चल रहा है। ठीक है। हम्म। ऐसा भी नहीं कि वो दूसरा, आ, अगर हम डेली आरएसआई पे जाए, ठीक है, डेली आरएसआई पे देख क्या दिख रहा है। डेली आरएसआई पे ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। हम्म। ठीक है, ग्राफ, बट आरएसआई को देख नीचे की तरफ जा रहा है। अभी तक है ना, पर ये तो हाँ, अभी तक है, इट कैन चेंज। तो आरएसआई हो कभी भी सकता वो नहीं होता है, ज़्यादा रिलायबल है। वाला नहीं होता है, क्योंकि कभी भी ये ऊपर जा सकता है और कैंसिल हो सकता है, बट भी चेंज हो स्टिल, सकता है, हाँ। हाँ चेंज हो सकता है। बट सो फार एक बेरिश डाइवर्जेंस है, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, है ना। दूसरा, हम बाकी ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं। तो एक ही हमारी एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, मुझे लगा था इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, विच वॉज अराउंड हियर, जो कि $64 पे है।
और ऑल्सो ये लॉग ग्राफ है, लॉग ग्राफ नहीं बनाए तो ऐसा दिखेगा, एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैराबोलिक मूव्स है। तो लॉग ग्राफ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम्म, मंथली व्यू था, वीकली पे आते हैं इसको, अगर थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, है ना, मंथली पे ही स्विच किया जाए। कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं जहाँ पे ये एक्सटेंड हो सकता है? एक ये गैप फिल ये वाला गैप फिल है ना, एक ये पॉइंट, कौन सा ये? अच्छा, ये वाला। ये काफ़ी 83 का गैप फिल एक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरेस्टिंग जो इसके ऊपर क्लोज होके कंफर्म नहीं हुआ है, अभी इसी लेवल पे आ रहा है, हमको दिख रहा है तो, है ना। और अगर देखें और कौन से लेवल पे जा सकता है ये, इंटरेस्टिंगली इस लेवल पे जा सकता है, जो कि यहाँ का लोअर हाई था, 2011 का लोअर हाई, वो सिल्वर को कहाँ ले जाएगा, करीब करीब $82 का रेंज आता है इसके लोअर हाई से। तो $82 इज़ ऑन द टेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी अभी रिस्की मूव है ना। क्यों रिस्की बिल्कुल। मूव है? क्यों रिस्की मूव है जिराफ? बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? कौन सा? गोल्ड वर्सेस सिल्वर? ओके। गोल्ड वर्सेस सिल्वर। तो ये जो बीच वाला लाइन है ना, तो हम्म। गोल्ड वर्सेस सिल्वर मतलब ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर है ना, तो यहाँ पर गोल्ड का अगेंस्ट रेट कम सिल्वर हो है रहा है, ना। सिल्वर बढ़ रहा है। अगेंस्ट गोल्ड ये सिल्वर ज्यादा तो, भाग रहा है। तो गोल्ड इज वेरी चीप कंपेयर टू सिल्वर यहाँ पर, करेक्ट। हम्म। उसको दूसरा बोलने का तरीका हम्म। क्या है? सिल्वर इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू गोल्ड। ठीक है। और लास्ट टाइम ये 11 का आया था, क्यों डाउन दिख रहा है? 11 का ही है क्या, जब ये सिल्वर बहुत ऊपर ये भागा था? 21 का है, ये कोविड का जो टॉप मारा नहीं, था ना, 21 है ये, इसके बाद जो नीचे दिख रहा है वो। ये वाला ये वाला 11 ये का है। वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यूफोरिया रहा है ना, ये काफ़ी कम बार हम्म। हुआ है। पूरे हिस्ट्री में देखेंगे तो हम्म। 2011 में हुआ है, देख। और ये कब रहा है? दो ट्वेंटी उन्नीस सौ एटीज में अस्सी पे। हुआ। ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, सिल्वर इवेंचुअली $100 के ऊपर जाएगा, बट क्या अभी ही चला जाएगा? मुझे लगता है पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, प्रोबेबिलिटी फेवर करेगी, गोल्ड विल डेफिनेटली गो वे मोर बियॉन्ड। लेकिन अभी मेरे हिसाब से शायद मेटल को कूल डाउन होना ज़रूरी है 2026 में, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया अभी बोल रही है सिल्वर खरीदो, गोल्ड खरीदो, और ये ऑलरेडी वैसे टेरिटरी में है। तो ये टेरिटरी अगर देखें तो बीच वाला एरिया थोड़ा सेफ एरिया है, जनरल ट्रेंडिंग एरिया दिख रहा है ना, इसी के बीच में रहता है। इसके ऊपर जाता है तो आउटलायर है, नीचे जाता है तो आउटलायर है, करेक्ट। अगर हम ये सब देखें, ये सब आउटलाई जोन है। सिमिलरली हम ये देखें तो ये आउटलाइन वाली जोन पे आना चालू हो गया ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी आइडियली यू इधर कन्वर्ट टू फिएट और यू कन्वर्ट टू गोल्ड, है ना। अब सिल्वर ब्रेकडाउन करेगा तो कहाँ तक जाएगा? आइडियली अगर कोई बोलेगा तो यहाँ आना चाहिए, बट ये तो काफ़ी नीचे का लेवल है, और ये अभी नहीं आएगा। इसके लिए कुछ रिसेशन या क्रैश वैसा कुछ चाहिए। बट हम लोग बाकी लेवल प्लॉट करना चालू कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ से मूव चालू किया कब? ये 2022 का है। हमको ये लोअर हाई था ना, रिसेंट भी, करेक्ट। हाँ। इसको प्लॉट करते हैं, अगर सिल्वर यहीं से रिट्रेस होता है या और थोड़ा ऊपर जाता, यहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो कहाँ तक जाएगा? फिर हम लेवल्स देखना चालू कर सकते हैं। अभी कुछ क्लियर एक, मतलब फिप के कुछ लेवल्स है जो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या? हम्म। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। हम्म, करेक्ट। तो यस। अगर ये एक डिसेंट ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये हाई था, पिवट पिवट हाई, पिवट हाई, पिवट हाई, है ना, जो कि $45 का एक लेवल है। और जो कि अगर हम इसको भी प्लॉट करते हैं, अगर यहाँ से, ये जो सेकंड लोअर लो था ना, किसका? 2011 का जो लोअर हाई था, सॉरी, वो तो ये वाला एक रेंज बनता है जहाँ पे 49 से 47 $45 वाला एक रेंज बनता है, जहाँ पे करेक्ट हो सकता है पोटेंशियली, एंड इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन। तो अगर करंट लेवल से नीचे आएगा तो 30-32% का करेक्शन है, करेक्ट। तो आइडियली सिल्वर पे लॉन्ग तो नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। सिल्वर की बात करें तो हम लोग गोल्ड भी देख रहे थे ना। गोल्ड पे हम लोग का ये टारगेट है, करेक्ट, कौन सा?
गोल्ड का ये ग्राफ है मंथली, जो कि काफ़ी क्लोज है ऑलमोस्ट अपने टॉप पे। क्या लेवल आता है ये वाला? 4900, $5000 का। 49 ठीक है, 5000 था। मंथली ग्राफ है। वीकली पे मूव करके थोड़ा जूम इन किया जाए, जूम इन करके ये जो लेवल था ना, तो 35 तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर था, यहाँ पे पूरी जनता गोल्ड की बात कर रही थी। और ये वीकली ग्राफ पे स्विच करे तो कितना लंबे समय तक यहाँ कंसोलिडेट हुआ है, 1 2 3 4 5, मतलब आई थिंक दिस इज एटलीस्ट 3 months ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पर, है ना। और वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, कुछ मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट नहीं है अभी तक, करेक्ट। तो बिल्कुल। आइडियली हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का गोल्ड पे। अगर करंट लेवल से बात किया जाए तो एनीवेयर बिटवीन 20% to 25%, है ना। अभी हम्म। म, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट जनरली गोल्ड रिसेशन में 30% डिप करता है इन जनरल, लेकिन अभी काफ़ी यूफोरिया आ चुका है, तो विल नीड टू सी कि लाइक डू वी रियली गेट दिस डिप्स विच इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ सिक्स तो परसेंट जाते हैं। है ना। और हम्म। दूसरा एक क्या था हमारा, एक एनालिसिस, जैसे ये डिप कब आएगा या फिर क्यों नहीं आएगा। आ, ये क्या है, अपना टॉप था रीसेंट, है ना। उस रीसेंट टॉप को ब्रेक किया डेली पे, और डेली पे कंफर्म भी किया है। डेली पे तो किया है, लेकिन वीकली पे हमको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है ना। क्योंकि दूसरी जो थीसिस है वो ये है कि जो यूएस की जनता है वो अभी कुछ भी अपना गोल्ड सिल्वर नहीं बेचेगी, क्योंकि 1 जनवरी के पहले, क्योंकि इस ईयर पे उनको टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ये उनका पूरा क्या जनवरी होता है? हाँ, उनका जनवरी होता है। उनका वो फाइनेंशियल ईयर वैसा वाला नहीं चलता। तो उन अच्छा। लोग 1 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा, 2 जनवरी को जब मार्केट खुलेगा तब सेल प्रेशर होगा। अभी कोई भी सेल प्रेशर नहीं है, अभी मोस्टली रिटेल का प्ले है मेरे हिसाब से। तो रिटेल है तो रिटेल खरीदता ही है, बेचता नहीं है जनरली। द बायस इज ऑलवेज बुलिश, इसीलिए मार्केट फ्लोट हम्म। करना है ऊपर, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। और तो ये वीकली लेवल पे क्लोज होता है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीक कहाँ क्लोज होता है ये, दैट इज व्हाट विल लीड द विल डिसाइड द सिल्वर का फ्लो, करेक्ट। व्हाट एल्स? Now you can move to stocks. स्टॉक में क्या देखना है अपने को? हिंजिंग चेक कर लेते ONGC। हाँ। हैं स्टॉक के पहले, बाकी मेटल्स एक बार देख लें क्विकली। प्लेटिनम, कौन सा प्लेटिनम? हाँ ये सबसे ना अपने को आइडिया लग जाएगा कि हम्म। हम लोग मेटल्स की रैली पे है कहाँ पे, है ना। तो प्लेटिनम देख, ये हाई था, प्लेटिनम का प्रीवियस हाई है ये, ठीक है। प्रीवियस हाई को, ये है प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई को देखिए ऊपर विक ऑलमोस्ट मतलब ब्रीच किया है, लेकिन वापस नीचे आ गया है ना। तो हमेशा ये होता है कि एक विक बनता है प्रीवियस हाई क्या प्रीवियस लो से, ठीक है। तो हम लोग का तो जनरली कैसे मूव होती है चीज़ें, चीज़ें मूव होती हैं, लेट्स से इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 32 साइज। पहले गोल्ड मूव होता है ना, फिर सिल्वर मूव होता है, फिर बाकी जिसको डस्ट बोल देते हैं नॉट अ गुड वर्ड, बट बाकी अदर मेटल्स मूव होते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग को दिख गया कि प्लेटिनम भी हो सकता है फेक आउट करेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दिख रही है एक। सिल्वर ऑलमोस्ट हाई पर है, क्योंकि गोल्ड इज टू सिल्वर के रेशियो से हम बोल रहे हैं, सिर्फ डॉलर डोमिनेशन से नहीं बोल रहे हैं। और इसके दौरान सिल्वर के जो माइनिंग स्टॉक्स है ना, वो मूव होते हैं। बेसिकली जब डस्ट मूव होता है तो उसके साथ सिल्वर के माइनिंग स्टॉक मूव होते हैं। कौन सा है सिल्वर का माइनिंग स्टॉक इंडिया में? इंडिया में तो हिंजिंग ही है। हिंजिंग है, सबसे बड़ा प्लेयर वही है, हिंजिंग है, ठीक है। हम लोग हिंजिंग का ग्राफ देखें तो इससे हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि हम लोग मेटल्स का जो ओवरऑल बुल मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग अभी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हिंजिंग का ग्राफ है, अपन ने बना के रखा था ना इसको, ठीक है। ये भी अगेन लॉग ग्राफ है। हिंजिंग का ये जो येलो वाला चैनल दिख रहा है, पैरेलल चैनल, इस चैनल पे फर्स्ट हिट मारा, सेकंड हिट, थर्ड हिट, फोर्थ हिट मारते मारते वो वीक हो जाता है ना, जैसे दरवाजे पे मारते हैं, हम्म। तब ब्रेकआउट मारा है। बट ये वाला जो एक पैरेलल चैनल है, जो कि ये उस समय मूव किया था जून 25 में, जब पहली बार सिल्वर 1 लाख ब्रेक करके भाग रहा था, वो एक्साइटमेंट था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अगेन टू हाई है। तो सारी चीज़ें ये सजेस्ट कर रही है कि
एक बार मेटल में कूल डाउन आना ज़रूरी है, और जब भी कूल डाउन आता है तो जैसे बिटकॉइन और इथेरियम की दुनिया में, क्रिप्टो में, बेयर मार्केट या फिर साइडवेज डायरेक्शन में सिर्फ बिटकॉइन खरीदना चाहिए, है ना। वैसे ही जब भी पुल डाउन आता है तो क्या खरीदना चाहिए यहाँ पर? गोल्ड। हम्म, क्योंकि गोल्ड बाई सिल्वर का रेशियो क्या होगा? वापस अपने यहाँ पर जाएगा, मीन रिवर्जन होना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट इट शुड स्टार्ट टू गो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, विच इज 30 to 40%। तो गोल्ड हम्म, विल मूव 30 to 40% अगेंस्ट सिल्वर। ये डॉलर या आईएनआर का प्राइस नहीं कर रहे हम लोग, है ना। और बाकी ग्राफ को देख के लग रहा है क्या कि पुल बैक आना चाहिए सब में। तो वी जस्ट वेट फॉर द पुल बैक ऑन गोल्ड फॉर नाउ। करेक्ट। तो हमको रैली चेज नहीं करना है इस टाइम पे। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, मेटल्स को यहाँ पे ही रोका जाए। हाँ, इसको छोड़ कॉपर देख सकता है। कल कॉपर में भी कुछ, कॉपर वाले स्टॉक में भी, हिंद कॉपर कल बहुत ऊपर भागा था, अचानक से कॉपर, कॉपर में कुछ आया था। कॉपर का पुराना प्लॉट मैंने किया हुआ था। पोटेंशियल शॉर्ट एट $5.4, अभी तो उसके ऊपर है काफ़ी। आई थिंक नॉट रिलेवेंट एनी मोर। पोटेंशियल लॉन्ग तो जा नहीं पाए थे 4.2 पे। हम लोग का लॉन्ग था गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड पे स्टिल काफ़ी लो बाइंग है, तो स्टिल वी आर कैरिंग द लॉन्ग। सिल्वर वी एग्जिटेड। कॉपर पे जो ये बड़ा डिप आया था, ये जुलाई 25, टैरिफ के टाइम वाला था मेरे ख्याल से, ये ना, कॉपर पे स्पेसिफिकली कुछ टैरिफ की बात हो रही थी शायद। हाँ, कुछ खास दिख नहीं रहा कॉपर का ग्राफ यहाँ पे, मतलब कंक्लूसिव ठीक है, नहीं है। स्टॉप अनडिसाइसिव टाइप पकड़ते का हैं। है, ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा इंडिकेशन। जैसे सिल्वर पे मिड पे है ना, ये देख रहे हो तो मिड पे है, ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। सिल्वर का हम हम्म, लोग को दिख रहा है ऑलरेडी एक्सट्रीम पे है, अपर साइड पे, तो नीचे आने के हम्म, चांसेस हाई है। गोल्ड पे वीकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉपर पे हम्म। कुछ डिसाइसिवली लग नहीं रहा मुझे तो। एल्यूमिनियम हम लोग किस में देखते हैं? capital.com ना। कॉमेक्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मत कर, एल्यूमिनियम। AL। UMI, अभी देखा पहला वाला आया, ALI USD। एल्यूमिनियम भी ये 1.618 पे पहुंच गया है। क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्राइट किया जाए। ये दिख रहा है, ये एक फिब लेवल था। हम्म, जो कि हाई हम्म, से लो को बनाया है, उसका 1.618 पहुंच गया है। ऐसा नहीं ऊपर नहीं जा सकता 2.618, बट ऑलमोस्ट ना। और ये दिस इज अगेन क्लोज टू, यहाँ पे हम लोग देखें अगर पुराना जो ग्राफ है, हम्म, कमिंग टूवर्ड्स अ रेजिस्टेंस, जो कि सपोर्ट था एक पॉइंट पे। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, 3 पिवट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना था, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बन गया था। देखा 3 पिवट पॉइंट, पहला, हाँ। दूसरा, और ये तीसरा। तो आई थिंक एल्यूमिनियम भी लग रहा है, ओवरऑल देख के यही फील आ रही है कि मेटल्स का कूल डाउन इज, वी आर वेरी क्लोज टू अ कूल डाउन ऑन मेटल्स। हम्म, व्हाट एल्स, क्या किया जाएगा? पैसा कहाँ रहेगा फिर अभिषेक? पैसा किधर बहेगा? इसको एडिट कर देंगे। टाइमिंग देख लो। जो कैचअप ट्रेड है वो ऑयल का है, ऑयल का, हाँ, ऑयल बहुत दिन से नीचे है। और ये डॉलर पे ही प्राइस है ना यूएस ऑयल का। इसको गोल्ड में देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। ये विक गोल्ड को में तो वो इग्नोर करो, बॉटम। ये काफ़ी मतलब नेगेटिव हो गया था क्रूड। बट हम्म, ये ऑलमोस्ट, मतलब कोविड लो को अगर ये मानो, ये क्लोजिंग भी मानो,
इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू कोविड लोज अगेंस्ट गोल्ड, हम्म जो कि हम्म जो कि सेम चीज इज हैपनिंग अगेंस्ट ऑल द स्टॉक्स आल्सो। जैसे क्या देखें, इंडिया में निफ्टी बाई गोल्ड करे, ये भी ऑलमोस्ट कोविड लो पे है। ये कोविड लो था, है ना, इट्स क्लोज टू कोविड लोस। इस पे और डिस्कस करेंगे हम अगले एपिसोड पे, क्या बोलते हो? ओके। मेटल्स पे और कोई सवाल? नहीं। ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, ऐसे ही चलेगा आज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर joining in. Yeah, thank you, giraffe. Thank you. ओके, थैंक यू।